लेट्स रिवाइज द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एल्केन के बारे में। दीज आर द सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन्स। इनका सफिक्स यूज होता है ANE एंड द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्केन इज CnH2n+2। शेप होती है टेट्राहेड्रल। एंड अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो द फर्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो अगर आप किसी एल्कीन में डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में से कोई बॉन्ड तोड़ देते हो एंड H2 का एडिशन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लैटिनम एंड निकल, सो यू विल गेट द एल्केन। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है RCl एंड यू आर एडिंग द H2 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, सो यू विल गेट RH plus HCl। द नेक्स्ट वन इज इन दिस कैटेगरी वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में हमें रिएक्ट कराने होते हैं 2 moles of alkyl halides RX plus sodium in the presence of dry ether and you will get RR. The number of carbons will get doubled plus NaX. The next one is the decarboxylation, RCOONA, reacting it with the soda lime which is NaOH and CaO and heat it, so you will get RH plus Na2CO3. Next is the Kolbe electrolytic method, 2 moles of RCOONA plus water. Then on electrolysis you will get RCH3 plus 2CO2 plus H2 plus 2 NaOH. Now the next one is the physical properties, talking about the melting and boiling point. तो number of carbon atoms अगर increase होते रहेंगे तो melting boiling point बढ़ेगा, but अगर branching increase होगी तो melting boiling point decrease हो जाता है. The reason is surface area. जैसे surface area बढ़ता है force of attraction बढ़ते हैं and vice versa. Now the third topic is the chemical properties. First one is the halogenation. So if you have alkane, suppose CH4 plus Cl2 in the presence of HNu, you will get CH3Cl plus HCl. नेक्स्ट वन इज द कंबर्शन एंड यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप ऑफ कंबर्शन होते हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट के केस में व्हेन यू आर रिएक्टिंग एल्केन विद O2 यू विल गेट CO2 प्लस वाटर एंड इनकम्प्लीट के केस में यू विल गेट कार्बन सॉलिड प्लस वाटर। नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल ऑक्सीडेशन। इट मीन्स कि आप किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप में एल्केन्स को कन्वर्ट कर सकते हो। हियर आर द एग्जांपल्स। नेक्स्ट वन इज द आइसोमराइजेशन। अगर हम एल्केन्स को एल्केन्स को स्ट्रेट चेन एल्केन्स को हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो वो अपने आइसोमेरिक ब्रांच्ड चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द एरोमेटाइजेशन, जहां पर हम N-हेक्सेन को रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 और Cr2O3 और MO2O3 एंड यू विल गेट अ बेंजीन रिंग। नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन विद स्टीम। तो अगर आप किसी एल्केन को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल देन यू विल गेट CO प्लस H2 गैस। नेक्स्ट वन इज द पायरोलिसिस, जिसको हम क्रैकिंग भी बोलते हैं। इट मीन्स जो हायर एल्केन्स होते हैं हीट करने पर छोटे छोटे एल्केन्स में डिकम्पोज हो जाते हैं।